Jain to all of you, and also a very heartwarming welcome to all of you to our YouTube channel All Purpose Tutorials। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की 8 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां पे अगर आपको जाना है तो आपके अंदर बहुत सारे गट्स होना चाहिए। जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं ये जगहें उनके लिए नहीं है घूमने के लिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आजकल हर किसी को जो पुरानी हॉरर स्टोरीज होती हैं वो सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी बहुत सच बात है कि वो स्टोरीज को सुनने के बाद इनमें से आधे लोगों को अगर ऐसे एक रूम में जाने बोला जाए जहाँ की लाइट भी बंद है तो वो वहाँ पे जाने से डरते हैं। और एक कंट्री इंडिया के जैसी कंट्री में स्पिरिट वर्ल्ड को बहुत माना जाता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी एरियाज है जहाँ पे जिनको माना जाता है कि जो हॉन्टेड है, फिर चाहे वो गोवा हो, राजस्थान हो या फिर वो गुजरात हो। हर एक जगह की अपनी ऐसी स्टोरीज हैं जिससे आपको गूज बम्स मिलते ही मिलते हैं। और एक ऐसी ही साइट है, और ऐसी चेन्नई में भी बहुत सारी साइट हैं जिनको हॉन्टेड कहा जाता है। तो जो हमारी सबसे पहली ऐसी साइट है वो है द स्कैरिएस्ट कॉलोनी ऑफ इंडिया, द डी मोंटे कॉलोनी। तो ये जो कॉलोनी है ये सेंट मैरी रोड के पास में है, और ये कॉलोनी में बहुत सारी एक से दिखने वाली बिल्डिंग है। ये जो सारी कॉलोनी है ये एक जॉन डी मोंटे नाम के आदमी की थी। ये जितनी भी बिल्डिंग थी वो एक बिजनेसमैन था 19वीं सेंचुरी में, और ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही अनहैप्पी थी और वो बहुत डिस्टर्ब्ड लाइफ जी रहा था। जो उसकी वाइफ थी वो भी मेंटली अनस्टेबल थी। एक दिन उसका जो उनका बेटा था उनकी भी मौत हो गई, और उसके बाद फिर उन दोनों की भी मौत हो गई। और उसके बाद से इस जगह के बारे में ऐसी बातें होती हैं कि ये जो पूरी कॉलोनी है डी मोंटे कॉलोनी ये हॉन्टेड है। यहाँ पे आसपास आते जाते लोग इसके अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनते हैं। इस कॉलोनी के आसपास से निकलते हैं तभी भी अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। लोगों को दरवाजे खुलने के, दरवाजे बंद होने के, ऐसे मिस्टीरियस शेडोज जब वो चलते हैं साइड वॉक पे तो वहाँ पे भी दिखते हैं। लेकिन यही काफ़ी नहीं है। एक बार यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को भी पोस्ट किया गया था डी मोंटे कॉलोनी में, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश वहाँ पे पाई गई थी। और जो जानवर होते हैं जो इस कॉलोनी के अंदर जाते हैं वो फिर कभी बाहर नहीं आते। और इधर पे सनसेट के बाद जाना मना है। तो जो हमारी अगली जो साइट है वो है दिल्ली कैंटोनमेंट। तो ये दिल्ली कैंटोनमेंट ये हॉन्टेड जगह है, और यहाँ पे जो रुकते हैं तो वो उनको कभी वापस देखा नहीं जाता। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो रोड होती हैं जो रात के समय वो काफ़ी डरावनी होती हैं, जो काली रोड होती हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए आप एक क्वाइट रोड, मतलब आप एकदम एक शांत रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, और एकदम आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं एकदम बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, और उसके बाद एकदम से आपके सामने एक औरत आ जाती है। तो अगर आप एक 90s के बच्चे हैं जिसने आहट या फिर कोई ये जैसा कोई शो देखा है तो आपको लगेगा कि ये उसका एक कोई सीन चल रहा है, लेकिन ये एक सच्ची स्टोरी है दिल्ली की। ये जो दिल्ली कैंट रोड है ये माना जाता है हॉट बेड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। हॉट बेड मतलब जहाँ से कोई चीज़ बढ़ना चालू होती है। और ये स्टोरी आगे बढ़ती है। इसमें एक वुमेन है ग्रे हेयर के साथ और हेयरी आर्म्स, clad in white sarees that often appears in front of the vehicles of passers by। मतलब जो भी लोग इस रोड से निकलते हैं उनके सामने एकदम से वो जो औरत है वो आ जाती है, वो लोगों से लिफ्ट मांगती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लोग उसे लिफ्ट नहीं देते हैं तो वो उनको
चेस कर दिया, और जो लोग यहाँ पे रुकते हैं उनको फिर कभी देखा नहीं जाता है। और यहाँ पे इसके बारे में एक ये भी है कि एक ये कहानी भी है कि यहाँ पे एक बहुत ही फैटल एक्सीडेंट हुआ था, और जो विक्टिम था, जो मरा था, वो अब यहाँ पे घूमती है उसकी आत्मा। तो ये था दिल्ली कैंटोनमेंट के बारे में। अब जो अगला है वो है संजय वन के बारे में। तो संजय वन जो एक सिटी फॉरेस्ट है जो कि साउथ दिल्ली में है, वसंत कुंज के पास में। ये एक बहुत ही घना फॉरेस्ट है, और ये बहुत सारे पक्षियों का घर भी है। ये 3 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और इसके बहुत सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी हैं। इस पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है, और ये जो फॉरेस्ट है ये पूरे 7 दिन खुला रहता है। जो विजिटर्स हैं यहाँ के वो पूरे फॉरेस्ट में घूम सकते हैं विंटर्स में, जब भी फॉरेस्ट में बहुत सारा वेजिटेशन और जब भी बहुत घना होता है फॉरेस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज भी हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी हैं। परफेक्ट स्पॉट भी है ये बर्ड वॉचिंग के लिए, और इसको बर्ड सेंचुरी बनाने के लिए प्लान्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो संजय वन में जो बर्ड्स मिलते हैं वो कुछ हैं: पर्पल सनबर्ड, इंडियन सिल्वर बिल, क्रेस्टेड हनी बजर्ड, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो अब इसमें जो इसकी जो कहानियां हैं उस पे आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एक जो औरत है उसको देखा जाता है रोड के एकदम बीच में, जो कि फॉरेस्ट के अंदर चलती दिखाई देती है। वो या तो रोड पे किसी का वेट करते आपको दिखाई देगी, या तो उधर पे जो बैनियान ट्रीज हैं उसके आसपास चलती दिखाई देगी। अब एक मिथ ये भी है यहाँ की कि यहाँ पे जो बहुत सारी ग्रेव्स हैं वहाँ पे आत्माएं रहती हैं, और रात के समय बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बच्चों की रोने की आवाज़ और खरोचने की आवाज़ जो वहाँ पे कब्रें हैं उनसे आते भी सुनी है। और जो अभी सबसे डरावनी कहानी है वो ये है कि यहाँ पे जो औरत है उसको देखा गया है रोड के मिडिल में, जो कि एक वाइट साड़ी पहनती है और पहनी रहती है, और वो जो रोड पे आते जाते लोग हैं उनसे लिफ्ट के लिए पूछती है, और वो फिर एकदम से गायब हो जाती है। कोई कोई लोगों ने उसको देखे हैं तो वो मानते हैं, कोई कोई लोगों ने उसको नहीं देखे हैं तो वो नहीं भी मानते हैं। और कभी कभी लोगों ने उसको देखे हैं, सिर्फ वो रोड के बीच में बैठी रहती है, और जो उसकी डरावनी आंखें हैं उनसे वो लोगों को देखती रहती है। तो ये था संजय वन। अब जो अगली है वो है लोथियन सेमेट्री। तो जो लोथियन सेमेट्री है, यहाँ की जो स्टोरी है वो ये है कि यहाँ पे एक हेडलेस ब्रिटिश सोल्जर जो था, जिसका नाम सर निकोलस था, वो यहाँ पे घूमता रहता है। इसकी जो आत्मा है वो इस सेमेट्री में कैद हो गई है, क्योंकि इसने अपनी खुद की जान ले लिया था, और इसने अपने आप को खुद को यहाँ पे दफन, और इसको यहाँ पे दफन भी किया गया था। सर निकोलस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी सिर में, ये जानने के बाद कि जो उनकी जिनसे वो प्यार करते थे, जो इंडियन वुमेन के से, उसकी शादी पहले से किसी और से हो चुकी थी। और अब ऐसा भी कहा जाता है कि वो हेडलेस घूमता है सेमेट्री में, और कभी कभी वो अपना सर अपने हाथ में लेके भी घूमता है, जो उसका लॉस्ट लव है उसको ढूंढने के लिए। इधर पे एक और चीज़ देखी जाती है कि एक जो छोटा सा बच्चा है वो यहाँ के विजिटर्स से मदद मांगता है कि उसके पेरेंट्स गुम गए हैं, उनको ढूंढने के लिए, और उसके बाद फिर एकदम से वो गायब हो जाता है। तो अब जो अगला है वो है अग्रसेन की बावली। तो अग्रसेन की बावली जो आर्किटेक्चरल एक मार्वल है, आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है। इसमें 3 स्टोरीज हैं,
और इसमें 108 स्टेप हैं जो कि नीचे वेल में जाते हैं, मतलब कुएं में जाते हैं। अग्रसेन की जो बावली है वो, उसका रिजेम्बलेंस जो है बावली और स्टेप वेल से भी दिया जाता है, जो कि गुजरात और राजस्थान में है। इस जो कुएं के, इसमें जो कुआं है जो कि 108 स्टेप के बाद आता है, उसमें जो वाटर है वो ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों को हिप्नोटाइज करता है, और वो पानी में लोग उसके बाद जाके सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये, और इसमें ये भी कहा जाता है कि ये पानी में पहले काला पानी था जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है, और इसकी वजह आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो वेल है अभी अभी एकदम सूखा पड़ चुका है, और यहाँ पे अभी कोई भी सुसाइड्स की रिपोर्ट नहीं है। अग्रसेन की जो बावली है वो ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे हॉन्टेड डेस्टिनेशंस में, जो कि इंडिया के हैं, उनमें से एक है। कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे जो अजीब अजीब सी आवाज़ें हैं वो भी सुनी हैं, लेकिन कोई को सच नहीं पता। ये बहुत सारे विजिटर्स और लोकल्स के द्वारा विजिट किया जाता है रोज। और अब जो अगला है वो है खूनी दरवाज़ा। तो इसकी जो कहानी है वो चालू हुई थी मुगल एम्परर के जो सबसे एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन थे अकबर के, तो ये यहाँ की जो कहानी शुरू हुई थी वो हुई थी मुगल एम्परर और जो उनके सबसे एल्डेस्ट सन थे अकबर और जहांगीर के, जिन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को मारा था क्योंकि वो एक ट्रेटर थे। जब उन्होंने उनको मारा तो जो उनकी बॉडीज थी वो उधर ही गेट पे पड़ी रहीं ताकि जो पक्षी थे वहां पे वो उनको आके खा जाएं। लेकिन ये बस शुरुआत थी। जब, और जो आखिरी मुगल एम्परर था औरंगजेब, उसने अपने पिता को, शाहजहां को, आगरा फोर्ट में बंदी बना लिया था। उसने जो उसका बड़ा भाई था दारा शी को, उसको उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। जो दारा का सर था उसके बाद वो खूनी दरवाजे के ऊपर टांग दिया गया था। और एक और इंसिडेंट है इसका, जो कि खूनी दरवाजे के पास ही चालू हुआ ब्रिटिश राज में 1857 में। एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम कैप्टन हडसन था। वो एम्परर बहादुर शाह जफर सन, मतलब उनके बेटे को मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान और उनके ग्रैंडसन मिर्जा अबू बेकार को लेके जा रहा था गेट के आसपास से। लेकिन तभी वहां पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई जो वो उनके बेटे थे उनको बचाने के लिए, और उन्होंने सबने उनको घेर लिए। और हडसन ये देख के परेशान हो गया तो उन्होंने जो प्रिंसेस थे उनका सर पे गोली मार दी, और उसके बाद जो बहुत सारे रेफ्यूजीज थे उन सबको मार दिया गया। और वो जो रेफ्यूजीज थे वो रेफ्यूजी कैंप में जा रहे थे पुराना किला में। 1947 के पार्टीशन के दौरान की ये बात है। द गेट हैज ऑल्सो अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली। लोकल्स ये भी बिलीव करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे, मतलब लोकल्स ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे चिल्लाने की या रोने की आवाज़ सुनाई देती हैं। और यहाँ पे क्योंकि ब्रूटल एक मर्डर हुआ था 3 प्रिंसेस का, और उनको जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी हैंग कर दिया गया था इंग्लिशमैन के द्वारा। और लोग यहाँ पे जो गेट की वॉल्स हैं उससे शैडोज को भी लोगों ने बहुत बार देखे हैं, लेकिन इस चीज़ का अभी कोई एविडेंस नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि उनको थप्पड़ मारा गया, उनको धक्का दिया गया है और उनको अटैक किया गया एक सुपर नेचुरल फोर्स के द्वारा, लेकिन इस चीज़ का अभी कोई एविडेंस नहीं है। अब जो अगला है वो है शनिवार वाड़ा फोर्ट। तो इसकी ये कहानी ऐसी है कुछ, वहाँ के जो स्थानीय नाटकों के अनुसार पानीपत के युद्ध के बाद पेशवा बहुत कमज़ोर पड़ गए। उनके कई योद्धा उस युद्ध के दौरान मारे गए। नाना साहेब के मौत के बाद उनके पुत्र माधव राव को राजपाट संभलवाया।
नाना साहेब के छोटे भाई रघुनाथ राव को उनका काम संभालने को कहा, लेकिन उनकी नाकामी से पेशवाओं ने उन्हें गृहबंदी बना दिया। माधव राव के मौत के बाद 13 वर्ष के नारायण राव को गद्दी संभलाई और उसी वक्त नारायण राव को भी रिहा किया गया। 1973 में नन्हे पेशवा को चाचा ने अपने सैनिकों से बुलाने को कहा और मराठी में कहा, नारायण राव ला धारा, मतलब नारायण राव को उधर इधर ले आओ। लेकिन उनकी जो लालची पत्नी थी, उन्होंने राजलोभ के लालच में उन दो शब्दों को बदल कर दिया नारायण राव ला मारा, मतलब नारायण राव को मार दो। ये बात उन्होंने अपने सैनिकों को बता दी और सैनिकों ने पेशवा को मारने के लिए पूरे महल में जब घूम रहे थे, तब वो राजकुंवर मदद के लिए बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका माला वाचवा। मराठी में इसका मतलब होता है चाचा मुझे बचाओ। लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची और उनका कत्ल कर दिया गया। और अब जो पूर्णिमा की रात होती है, उस रात को उस बच्चे की मदद पूरे महल में गूंजती है कि चाचा मुझे बचा लो। और जो हमारी 8वीं और आखिरी ऐसी साइट है वो है राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता। ये जो बिल्डिंग है ये एस्टेब्लिश्ड की गई थी अर्ली 70s में। ये बिल्डिंग जो थी ये ऑफिस थी राइटर्स के लिए, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। दिसंबर 8, 1930 को एक ट्रियो था जो कि बिनोय बादल और दिनेश का था, जिनका जो सर था वो धड़ से अलग करके इस बिल्डिंग पे टांग दिया गया था। और उनको और उसके बाद जो वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे उनका भी असैसिनेशन कर लिया गया था। जो कर्नल सिम्पसन है, जिनको इंडिया के जो बंदी थे उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट करने के लिए जाना जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि उनकी जो सोल है कर्नल सिम्पसन की, वो उसके बाद से इस जगह पे सबको डराती है, क्योंकि उनको 3 रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा शॉट किया गया था, 3 रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा मार दिया गया था। विजिटर्स जो हैं वो इस बात की कंप्लेन करते हैं कभी कभी कि उनको फुटस्टेप्स के, गिगलिंग के और रैंडम आउटक्राइज के भी, मतलब किसी के चलने के या हंसने के या रोने के आवाज़ भी सुनाई देती है। ये ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय और जो वर्कर है वो भी यहाँ पे काम करने का रिस्क नहीं लेता है। जो 5th ब्लॉक है बिल्डिंग का, जहाँ पे सिम्पसन को गोली मारी गई थी, इज टुडे द लीस्ट विजिटेड एरिया इन द बिल्डिंग, मतलब वो आज तक का सबसे कम विजिट किए जाने वाला एरिया है। तो ये थी हमारी 8 साइट्स जहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है और कमज़ोर दिल वाले लोग यहाँ पे नहीं जाना चाहिए उनको।